तुलसी के पत्ते पीस कर ताजे दही में दिन में 3-4 बार ले, कैंसर कैसा भी हो मिट जाता है। लंबा श्वास ले और फिर पूरा श्वास छोड़े। कितनी भी मानसिक अवसाद, चिंताएं हो, थकान हो, 50 से 100 बार करे, तृप्ति होने लगती है। चमन ऋषि की खोज है तृप्ति प्राणायाम। लेकिन अभी जो ध्यान किया, ऐसा ध्यान का अभ्यास घर में आसन बिछाकर करे और एकटक इष्ट देव को देखे। मन की चंचलता मिटने लगेगी। एकाग्रता का धन बढ़ने से जिस क्षेत्र में होगा आसानी से सफलता तो होगी, लेकिन आध्यात्मिक भूख जगा दो। हे प्रभु विवेक दे दे। विवेक उसको कहते हैं कि आत्मा अविनाशी और जगत बदलने वाला है। आत्मा जानने वाला है और जगत जानने में आने वाला है। आत्मा की अविनाशिता मिले, जगत की विनाशिता समझ में आ जाए, आकर्षण छूट जाए, इसको बोलते हैं विवेक। विवेक आने से वैराग्य का पौधा खिलता है। द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं, नफरत भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, वैराग्य होने लगता है। विवेक, वैराग्य, फिर षट संपत्ति, सम, मन रुकना आसान हो जाता है। दम, इंद्रियां गलत स्वभाव, गलत आदत में जाती तो हिम्मत करके लौट आती। अब ऐसा नहीं खाएंगे, अब ऐसा नहीं देखेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। दम। तितिक्षा, भगवान के रास्ते जाने में कोई कठिनाई, कोई मान अपमान आ जाए, कोई बात नहीं। दुनियावी चीजों के लिए न जाने कितना कितना आंधी सहते, बारिश सहते, अपमान सहते, निंदा सहते। भगवान के लिए सह लिया, धर्म के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते तितिक्षा। ठंडी गर्मी मान अपमान सहकर भी अपना साधन सेवा में लगे रहना है तितिक्षा की संपत्ति। सम, दम, तितिक्षा, समाधान। अपने चित्त के प्रतिकूल, अपने माहौल के प्रतिकूल वातावरण बनता और श्रद्धा तोड़ने का गंदा तूफान चलता है, तभी भी अपने साधन में से, अपने धर्म में से, अपने इष्ट और गुरु में से श्रद्धा न टूटे, ऐसा मन का और बुद्धि का झुका हो जाए, उसको बोलते समाधान। सम, दम, तितिक्षा, समाधान। ऊपर दी, जो गंदी आदतें छूट गई अथवा जो है उनको छोड़ दिया, जैसे उल्टी कर दिया, गंदगी बाहर निकल गई। जो शरीर को अनुकूल नहीं है वो मन के द्वारा शरीर बाहर फेंक देता है, जिससे हानि होती है, जी घबराने लगता है, शरीर से तदाकार नहीं होता, उसको शरीर बाहर फेंक देता है। ऐसे मुक्ति के लिए जो तदाकार नहीं होते विचार, कर्म या आदतें, उनकी वो मन करती। पान तंबाकू नहीं खाएंगे, ज्यादा बातें करने से ऊर्जा नाश होती, नई बातें करें। चाय कॉफी से वीर नाश होता है, उससे बच लेंगे। गपशप लगाने से या नुगरे लोगों को हाथ मिलाने से अथवा उनके साथ हम यहाँ करने से, उनको से दोस्ती करने से, उनके श्वासोश्वास में रहने से, अथवा कहीं मेहमान होके जाते तो किसी के बिस्तर पर, किसी के भोजन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना भोजन की व्यवस्था हो, नहीं तो बिस्तर की अपनी व्यवस्था नहीं हो तो कम से कम शॉल अपनी ले ले, एक कोई छोटा मोटा गरम कपड़ा और ले ले, तकिए पर बिछा दे, जिससे किसी के बिस्तर के कीटाणु, बीमारी और कुसंस्कार हमारे में ना आए। किसी के भोजन के, जैसे तैसे व्यक्ति के हाथ के भोजन के बने हुए कि
संस्कार हमारे चित्त की भक्ति का खजाना न लूट ले। ये तानशु जो जीवन अनमोल हॉस्पिटल में 5-6 साल की उम्र में मारुति वैन चलाकर अपने हिमांशु भाई की जान बचाई। फिल्म इंडस्ट्री वाले बोलते थे हमारे पास आ जाए, कुछ थोड़ा काम करे 2 लाख देंगे। मैंने कहा मत जाना, ये बैठा है छोरा बच्चा, इधर आ जा, अब तो बड़ा हो गया थोड़ा, ये है। फिर 5,000, 10,000, 10 लाख, 12 लाख, आखिर 20 लाख रुपए मिले और फिल्म में थोड़ा काम करके आ गया। ज्यादा दिन उधर नहीं रहना, हाथ जोड़ ले सबको राम राम कर दे। फिल्म शुरू होने वाली भी है। सारस्वत मंत्र लिया था ये तानशु। बैठ जा। 20 लाख कमा के आ गया, गाड़ी वाड़ी भी ले ली अपने पैसों से। सारस्वत मंत्र से बुद्धि की शक्तियां खुलती। विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र देने से उनका मंगल होता है, और भाई माइयों को गुरु मंत्र जिसमें श्रद्धा हो वही मंत्र देने से उसका अर्थ बता के उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती। और मंत्र जपते जपते अगर ध्यान धारणा समाधि के रास्ते चले तो तीक्ष्ण बुद्धि योग के द्वारा ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। ऐसी साधन सामग्री के रास्ते ले चलता हूं सभी को। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका जल्दी से जल्दी तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता चमचम चमकने लगे। बस मुझे तुम्हारा फूल पत्ते दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं रब दा रस भर दूं प्राण। बस अभी आते आते समिति वालों ने, फरीदाबाद समिति के लोगों ने हाथ जोड़ी कि बापूजी दीक्षा देते जाओ, दीक्षा देते जाओ। सूरत में भी कई 13,000 कितने हजार लोगों ने मंत्र दीक्षा ली। अगले महीने भी यहां पूनम के सत्संग में दिल्ली में सत्संग हुआ था। अगली जापानी पार्क में। क्या पता पूनम वालों का ऐसा कोई पुण्य है कि हर महीने दिल्ली में सत्संग हो जाता है। अरे लाखों आदमी। और मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो होते ही हैं, लौकिक फायदे अनगिने होते। ऑपरेशन टल गया, डायबिटीज मिट गई, कैंसर मिट गया, ब्लॉकेज खुल गया। 100% ब्लॉकेज बताया था और बापू खुल गया। कल परसों की बात है, कोई माई कल ही माई आई थी अहमदाबाद। कल भी अहमदाबाद में लगातार दोपहर से लेके रात को 11:15 बजे तक लाइन और सत्संग चलता रहा। और आज इधर देखो, दोपहर को मैंने बताया था भी नए नए लोग हैं, फिर से बोलता हूं कि वो चैनल वाले पूछते हैं तुम लोग ऐसा ऐसा बोलते हो, लेकिन महाराज के यहाँ तो, बापू के यहाँ तो भीड़ बढ़ती जाती है, क्या कारण है? तो वो ही बेचारे बोलते कि उनकी जीवा पर सरस्वती है। मैं बोलता हूँ भाई सरस्वती तो क्या है, सभी की जीवा पर, सभी के दिल में दिल भर दाता है। उसके नाते बोल लो, उसके नाते देख लो, उसके नाते जी लो भैया। लाला काहे को दुखी होते हो, काहे को दुख बांटते हो? जो अपना दुख बांटता है या दोषारोप करके अशांति फैलाता है, देर सवेर वो अशांति और दुख में ही जा गिरता है। जो सुख बांटता है, आनंद बांटता है,